दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन देश के प्रधानमंत्री की हत्या करके अपनी कठपुतली पीएम को बैठा दे तो क्या होगा? और अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन को रोकने का काम सौंपा जाए दो जिगरी दोस्तों को, जिनमें से एक दोस्त ही गद्दार निकल आए। आज हम लेकर आए हैं कबीर और विक्रम की ऐसी कहानी, जहां दोस्ती और दुश्मनी के बीच खड़ा है पूरा देश का भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं ये धमाकेदार कहानी, और यकीन मानिए, इसे देखने के बाद आप आखिरी तक स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जापान से। यहाँ हम देखते हैं एक खतरनाक माफिया डॉन, जिसे खत्म करने के लिए एंट्री होती है कबीर की। कबीर अकेले ही डॉन के आदमियों को खत्म कर देता है और आखिरकार उस डॉन को भी मार गिराता है। यहीं से पता चलता है कि कबीर अब रॉ एजेंट का काम छोड़ चुका है और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, और बदले में उसे मोटी रकम मिलती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस ग्रुप का नाम है कली, एक रहस्यमय संगठन जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। अब कली चाहता है कि कबीर हमेशा उनके लिए काम करे। कबीर पैसों के लिए हाँ तो कर देता है, लेकिन टेस्ट पास करने के लिए उसे किसी को मारना होता है। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कर्नल रुद्र निकलते हैं, जिनको कबीर अपने पिता जैसा मानता है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। असल में कबीर रॉ एजेंट ही था और कर्नल रुद्र ने ही उसे मिशन दिया था कि वह कली में घुसपैठ कर उनकी सच्चाई बाहर लाए। लेकिन इसके लिए उसे रुद्र को मारने का नाटक करना पड़ता है ताकि कली उस पर भरोसा कर ले। हालांकि ये सच किसी और के सामने नहीं था, और रॉ के पास पहुंचा कबीर का वीडियो, जिसे देखकर रुद्र की बेटी काव्या टूट जाती है। अब काव्या का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, अपने पिता का बदला लेना और कबीर को पकड़ना। यहाँ एंट्री होती है विक्रम की, एक और रॉ एजेंट जो निडर और होशियार है। काव्या और विक्रम मिलकर कबीर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि कबीर अपनी गोद ली हुई बेटी जैसी एक बच्ची रुई से मिलने जरूर आएगा। और ऐसा ही होता है। जैसे ही कबीर रुई से मिलता है, रॉ उस पर टूट पड़ता है। कबीर रुई को लेकर भागता है, विक्रम उसके पीछे लग जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है, ट्रेन पर, पानी में और सड़कों पर। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब विक्रम आम लोगों की जान बचाने के लिए कबीर को छोड़ देता है। वहीं कबीर रुई को सुरक्षित जगह छोड़कर फिर अपने मिशन पर निकल पड़ता है। अब आगे की कहानी यहीं से जुड़ती है। कबीर रुई के फोन से विक्रम को मैसेज करता है। थोड़ी देर में विक्रम वहां आ भी जाता है। कबीर हैरान था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि विक्रम इतनी आसानी से सामने आ जाएगा। वहीं विक्रम भी चौंकता है जब कबीर उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वह इस मिशन के लिए यहाँ आया है और कर्नल रुद्र को उसने कभी मारना ही नहीं चाहा। विक्रम के लिए ये सब सुनना एकदम हैरान कर देने वाला था। तभी कबीर कहता है कि अगले दिन उसे एक मंत्री, सीएम, पर अटैक करना होगा। लेकिन वह चाहता है कि विक्रम उस मंत्री को बचा ले। विक्रम मान जाता है और दोनों उस रात पार्टी भी करते हैं। अगले दिन कली ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कबीर हमला करता है, लेकिन विक्रम वहां पहुंचकर मंत्री को बचा लेता है। यह देखकर कबीर को सुकून मिलता है कि उसकी प्लानिंग काम कर गई। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। विक्रम अचानक ही उस मंत्री और उसके पूरे परिवार को गोली मार देता है। कबीर इतना चौंक गया कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसे तभी समझ आता है कि विक्रम भी कली का हिस्सा है। इसके बाद विक्रम कहता है, अगर मैं चाहूं तो अभी यही तुझे मार दूं। लेकिन नहीं, अभी वक्त नहीं आया। और वह कबीर को पैराशूट देकर कहता है कि यहां से निकल जाओ। जाते जाते विक्रम उसे भाई अब्बू कहकर बुलाता है। यही कबीर को समझ आता है कि विक्रम वही उसका बचपन का दोस्त रघु है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। बचपन में कबीर के माँ बाप की मौत हो चुकी थी। इसी दौरान कुछ गुंडे उसे पीटते हैं, लेकिन तभी रघु यानी विक्रम उसकी मदद करता है। दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और यही दोस्ती की कसम खाते हैं कि अब हमेशा साथ रहेंगे। रघु कबीर को सिखाता है कि चोरी करके कैसे जिया जाता है। दोनों चोरियां करने लगते हैं, लेकिन एक दिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और बच्चों की जेल में डाल देती है। यही उनकी मुलाकात होती है कैप्टन रुद्र से। रुद्र बच्चों से कहते हैं कि अगर ऐसे ही जिंदगी जियोगे तो हमेशा जेल में रहोगे, लेकिन अगर आर्मी ऑफिसर बनोगे तो लोग तुम्हें सलाम करेंगे। रुद्र बच्चों का टेस्ट लेते हैं और कबीर से प्रभावित होकर उसे चुन लेते हैं। लेकिन रघु को कहते हैं कि तुम्हें अभी बहुत सीखना बाकी है, 6 महीने बाद फिर मिलूंगा। ये सुनकर रघु नाराज हो जाता है। उसका कहना था कि उसे देश से ज्यादा खुद की फिक्र है। वहीं कबीर चाहता था कि वे दोनों मिलकर एक अच्छा भविष्य बनाएं। लेकिन रघु कबीर की बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है।
यहीं से उनकी राहें अलग हो जाती हैं। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। कबीर और विक्रम आमने सामने हैं। कबीर कली के जनरल को मारने पहुंचता है, लेकिन विक्रम वहां आकर उसे गोली मार देता है। जनरल खुश होता है कि अब कबीर मर जाएगा, लेकिन तभी विक्रम उसी जनरल को मार देता है। असल में वह खुद कली का नया जनरल बनना चाहता था। वह कबीर से कहता है, जल्दी ही मैं कली का हेड बन जाऊंगा और कई देशों पर राज करूंगा। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन कबीर किसी तरह वहां से निकल जाता है। उधर काव्या जनरल की मौत की जांच कर रही होती है। वहां उसे कबीर की रिंग मिलती है, वही रिंग जो काव्या ने खुद कबीर को दी थी जब उसने उसे प्रपोज किया था। यही काव्या समझ जाती है कि कबीर अभी भी उससे प्यार करता है, और अगर वो उससे सचमुच प्यार करता है तो वह उसके पिता को मार ही नहीं सकता था। इसलिए वह कबीर से मिलने जाती है। कबीर उसे सब सच बता देता है, कैसे उसे मजबूरी में ये सब करना पड़ा और कैसे उसका मकसद कली को खत्म करना है। काव्या उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। असल में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कबीर रॉ में था और उसे पता था कि शादी करने से काव्या की जान हमेशा खतरे में रहेगी। इसीलिए उसने कभी शादी के लिए हाँ नहीं की और काव्या का दिल टूट गया था। कहानी अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कबीर काव्या को बताता है कि विक्रम भी कली ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और उनका अगला टारगेट है भारत का प्रधानमंत्री, पीएम। प्लान ये था कि पहले पीएम की हत्या की जाएगी और फिर उनकी जगह एक ऐसा मंत्री बैठाया जाएगा जो कली के इशारों पर काम करे और पूरे इंडिया पर उनका राज हो सके। ये सुनकर काव्या हिल जाती है। वह तुरंत एक मंत्री को कॉल करती है ताकि उसे कबीर से मिलवाकर इस प्लान को रोक सके। लेकिन असली खेल तो यहीं शुरू होता है। काव्या जिस मंत्री से मिलने जाती है, वहां पार्किंग लॉट में अचानक उन पर हमला हो जाता है। कबीर और काव्या मिलकर लड़ ही रहे होते हैं कि तभी विक्रांत एंट्री करता है। यही सच्चाई सामने आती है। असल में विक्रांत और कैप्टन रुद्र बहुत अच्छे दोस्त थे। कली के बारे में असली जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी भी विक्रांत पर थी, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं पहुंच पाया। इसीलिए कैप्टन रुद्र ने कबीर को इस मिशन पर भेजा था और कहा था कि अगर कबीर के साथ कुछ हो जाए तो विक्रांत उसकी मदद करेगा। धीरे धीरे सब सामने आने लगता है। जिस मंत्री को काव्या ने कॉल किया था वही असल में कली का मेंबर था। प्लान ये था कि पीएम की हत्या के बाद वही मंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। अब विक्रांत के सामने भी विक्रम की सच्चाई आ जाती है। वह परेशान हो जाता है क्योंकि पीएम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो उसी ने विक्रम को दी थी। इसका मतलब अब पीएम सबसे ज्यादा खतरे में थे। तभी कबीर एक चाल चलता है। वह विक्रम को यह यकीन दिलवाता है कि कबीर मर चुका है। जब ये खबर विक्रम तक पहुंचती है तो वह अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वह अब भी कबीर को अपना दोस्त मानता था और उसे मारना नहीं चाहता था। अब प्लान बदलता है। विक्रांत पीएम को लेकर एक और देश की तरफ रवाना होता है, लेकिन अचानक खबर फैलती है कि कबीर एक दूसरे मंत्री पर हमला करने वाला है। इसलिए विक्रम को वहां भेजा जाता है। वहां पहुंचकर इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाए, कबीर उस मंत्री को गोली मार देता है। विक्रम यकीन कर लेता है कि कबीर अभी भी जिंदा है। कबीर विक्रम पर भी गोली चलाता है, लेकिन जान से नहीं मारता। गोली उसके दिल के पास से निकल जाती है। कबीर उसे कहता है, मैं तुझे कभी मार नहीं सकता, चाहे हालात कैसे भी हों। विक्रम को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उसी दौरान कली के बाकी मेंबर उसे धमकी देते हैं, तूने काम पूरा नहीं किया, इसलिए अब तुझे मरना होगा। विक्रम 24 घंटे का वक्त मांगता है। वह कहता है कि 24 घंटे के अंदर वह खुद कबीर को खत्म करेगा, लेकिन असल में वह जानता था कि कबीर को मारना उसके बस में नहीं है। वह कबीर को कॉल करता है और कहता है, अब लड़ाई होगी, लेकिन ऑफिसर की तरह नहीं, दोस्त की तरह। देखते हैं कौन जीतता है। कबीर भी मान जाता है। दोनों आमने सामने आते हैं। सीन बदलता है। काव्या और विक्रांत पीएम को वापस इंडिया लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर हमला हो जाता है। बड़ी मुश्किल से दोनों मिलकर पीएम की जान बचाते हैं। उधर कबीर और विक्रम के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन दोनों बार बार रुक जाते हैं, क्योंकि दिल से आज भी वे दोनों दोस्त थे। कबीर विक्रम को समझाने की कोशिश करता है, ये सब छोड़ दे, सही रास्ता पकड़ ले, लेकिन विक्रम जिद्दी था। फाइट और तेज हो जाती है। लड़ाई के बीच विक्रम कहता है, अगर हिम्मत है तो जा, अपने पीएम को बचा ले। ये सुनकर काव्या और विक्रांत समझ जाते हैं कि पीएम पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। असल में जिस मंत्री को कबीर ने मारा था
विक्रम ने उसके शरीर में बम फिट कर दिया था और वही बॉडी अब प्लेन के साथ इंडिया लौट रही थी। जैसे ही काव्या और विक्रांत को ये बात समझ आती है, वे उस बॉडी को तुरंत बाहर फेंक देते हैं। बम फट जाता है और इस तरह पीएम बच जाते हैं। इधर विक्रम बुरी तरह घायल हो चुका होता है। कबीर चाहे तो उसे मार सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि दिल से वह अब भी उसे अपना भाई मानता है। कुछ महीने बाद कबीर एक मिशन पर कली के एक मेंबर को खत्म करने जाता है। तभी वहां विक्रम भी पहुंच जाता है। दोनों मिलकर उस दुश्मन को मार देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्रम अब बदल चुका है। उसे समझ आ गया है कि सही क्या है और गलत क्या। अब वह कबीर के साथ मिलकर कली के बाकी सदस्यों को भी खत्म करने का फैसला करता है। धीरे धीरे दोनों दोस्त फिर से पहले जैसे बन जाते हैं। अंत में कबीर यह तय करता है कि वह अपने और काव्या के रिश्ते को एक और मौका देगा। वह उसके साथ समय बिताने लगता है और यहीं पर फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो गाइस, ये थी इस मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।